सो हेलो वेलकम टू द डे। मुझे लिटरली नहीं पता कौन सा डे है बट आज है संडे। सबसे पहले वेरी ब्यूटीफुल संडे ऑल ऑफ यू। और संडे एक्चुअली खत्म होने वाला है और आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? हाँ, रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन। ऐश, आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन टर्म सुन के दिमाग में एनीथिंग व्हाट इज बीइंग कमिंग अप एंड ऑल आ रहा है कुछ? ओके। नहीं, मैं बताता हूँ मेरे दिमाग में क्या आता है। लेकिन अगर वो चीज जाननी है, जो चीज इमेज आनी चाहिए, मैं उसके लिए सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा आपको ना। सबसे पहले सबके सब एंड मैंने इसे ऐश से बात कर रहा हूँ, मतलब सबके सबसे ही बात कर रहा हूँ। क्या कि ये देखो, सबसे पहले तो ये पॉइंट लिखो फटाफट, सब कॉपी करो, तब समझाऊंगा मैं। ऐसे ही लिखना तोड़ तोड़ के। फिर ये वाला पॉइंट कॉपी करो, 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 फिर ये वाला पॉइंट कॉपी करो। पहले कॉपी कर लो। और ऐश जैसी वो सबसे लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाओगे मुझे बताना। ऐश, अश्लेषा, हेलो। स्टे काम, ढंग से, नो वरीज, टेक अ चिल पिल। जो चल रही है चीजें नहीं तो वो भी खराब हो जाएंगी। हम्म। जैसी ऐश हो जाए वहां तक लास्ट में। ऐश हो गया मे नॉट बी द सेम एज वाला तक। स्लाइड करूं? ये भी करो फिर ऐश, ये दो पॉइंट। सीरियसली? कर लूं? हाँ जी। जी। इतना हो गया ऐश, पूरा नीचे तक। उसके बाद अश्लेषा, ये लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी gives you small c capital C plus small d capital D। लिख दिया? फिर ऐसे लिखना, इसको लिखने से पहले रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ऐसे लिखना। फिर रेट ऑफ रिएक्शन के जस्ट नीचे क्या लिख देना? रेट क्या? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर रेट लॉ इक्वल टू, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्बे में कैपिटल ए। ठीक है, हाँ है ना? ध्यान से सुनना, ठीक है, ऐसे करके, और डब्बे में क्या? बी। और इसके ऊपर में ना ध्यान से सुनना, यहाँ पे पता है क्या लिखना? एक्स और क्या? वाई। क्या लिखना? एक्स और वाई, ऐसी।
पहले सिर्फ अभी कॉपी कर लो। और लास्ट में क्या होगा, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे और क्या लगा दोगे, इक्वल टू रेट लॉ इक्वल टू क्या, के ब्रैकेट ए की पावर एक्स और बी की पावर क्या, वाई। ठीक है। मैं वैसे एक छोटी सी चीज और लिखवाना चाह रहा था, अगर जगह होती बगल में कहीं तो, मतलब वो काम की नहीं है पर वो सेंस ऑफ वाली फीलिंग देती है। चलो छोड़ो, मैंने लिखवा लीव इट। वो तभी वो होगा अगर किसी के इन दोनों के बीच में या तो लाइन है या फिर वो एडजस्ट कर सकता है। वो यही होता है कि यहाँ पे ना मैं अलग ही लिख देता हूँ। मैं चाह रहा था कि रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई से पहले आप ऐसे लिखते हैं, रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए और बी की पावर बी, और उसको कट मार देते। कट मार देते का मतलब ये है कि काफी बच्चे ये सोचते हैं कि रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए और बी की पावर क्या, बी। लेकिन ऐसा ये लिखवाना चाह रहा था मैं, ए की पावर ए और बी की पावर बी नहीं होता, ए की पावर एक्स होता है और बी की पावर वाई होता है। अभी क्या फर्क है इसमें तो वो पता चल जाएगा टाइम के साथ। अगर आपको लगता है जरूरत है तभी लिखना, वरना मत लिखना, जरूरत नहीं है उसकी, वैसे डोंट वरी। अगर आपने इतना लिख दिया है तो प्लीज मैं आगे बढ़ सकता हूँ। कोई ऐसा जो रह गया हो कुछ, एनीवन, बढ़े आगे। चलो भाई, तो अब एनर्जी चाहिए, बहुत प्यारी चीज है, जरा ध्यान से सुनना, बहुत 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 ध्यान से सुनना भाई। ठीक है, ऋषभ आपसे शुरू कर रहे हैं। पन्ना खोल के रखना अपना, और अपने हाथ में एक पेंसिल रखना ऋषभ, क्या रखना, पेंसिल। और जो जो लाइन मैं समझाता रहूंगा उस पर टिक मारते रहना। जैसे दिख रहा है मैंने भी एक पेंसिल से मार रखी है हर बार, दिख रहा है। हाँ, तो शुरू करें भाई। ऋषभ आपसे शुरू करते हैं। तो ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना ऋषभ, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन शब्द सुन के दिमाग में, बिल्कुल मेरे दिमाग में तो कोई पिक्चर नहीं आ रही है, आपके आ रही है? नहीं। हाँ, तो मैं बताता हूं क्या पिक्चर आनी चाहिए थी। रेट लॉ एक्सप्रेशन शब्द सुन के आपके दिमाग में जो पिक्चर आनी चाहिए, पता कौन सी आनी चाहिए? कायदे से अभी अभी वैसे बनेगी नहीं, बट ऐसी बननी चाहिए थी। आपको दिख रहा है आपके जिस पेज में आपने लिखा है ऋषभ, उस पेज के सबसे नीचे ऐसे कुछ लिखा हुआ है आपने, क्या लिखा हुआ है? अरे क्या हो रहा है, देखो यही तो लिखा है आपने, हाँ या ना? इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पता क्या, रेट लॉ एक्सप्रेशन। दिख रही है एक्सप्रेशन अजीब सा, रेट लॉ इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, है ना? ये पिक्चर बनती है मेरे दिमाग में, पर आपके दिमाग में अब भी नहीं बनेगी। आपके दिमाग में तब बनेगी जब आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो मैं बताता हूं कि ये क्या है, आपसे ही शुरू करता हूं मैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, ऐसा सोच रहा हूं मैं ऋषभ, आपके दिमाग में रेट लॉ एक्सप्रेशन से कोई इमेज नहीं बन रही, ठीक है अभी? हाँ जी, नहीं बची। तो पहला पॉइंट मैं बोलूंगा, देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट क्या, इक्वेशन। ये कह रहा है जिसे आप क्या बोल रहे हो, रेट लॉ एक्सप्रेशन कह रहे हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट इक्वेशन भी बोलते हैं। अब देखो, रेट इक्वेशन शब्द बोला है ऋषभ, है ना? हाँ जी। देखो, इस रेट इक्वेशन में एक इक्वेशन वर्ड आ रहा है, क्या क्या वर्ड आ रहा है, इक्वेशन। मतलब ये जो भी चीज है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये रेट लॉ या जो भी है, ये जब मैं लिखता हूं इसमें इक्वेशन, इक्वेशन वर्ड आ रहा है, मतलब इसमें किसका इस्तेमाल होगा, इक्वेशन का। हाँ, इक्वेशन में, इक्वेशन का मतलब जानते हो, इक्वेशन जिसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल का, जिसमें इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल टू का इस्तेमाल होता है, दिख रहा है?
इक्वल टू का इस्तेमाल हो रहा है इसमें, हाँ या ना? यस सर। हाँ। अब मैं आपको ऋषभ ये बताता हूं, ये जो भी मैं ऊपर डेफिनेशन बोलूंगा ना, या जो स्टेटमेंट बोलूंगा, सुन रहे हो? हेलो? यस सर। वो सारी की सारी इसको डिफाइन करेगी। ये दिख रहा है, ये जो है, ये दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आप बताओ, इसमें क्या आपको इक्वेशन, ये इक्वल टू का साइन दिख रहा है ना? यस सर। तो वो इसी को बोल रहा है कि इसी रेट लॉ एक्सप्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ इक्वेशन। इसी को आप क्या बोल सकते हो, रेट लॉ इक्वेशन या रेट इक्वेशन। पहला पॉइंट क्लियर? यस सर। यही होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन, या इसी को बोलते हैं रेट इक्वेशन। कोई दिक्कत अभी तक? यस सर। बहुत बढ़िया। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट के लिए मैं रितेश आप पे आना चाहूंगा। यस सर। ध्यान से सुना। अब रितेश पता है क्या करना है? रितेश ये जो अगला पॉइंट है ना, एक्चुअली सच कहूं ना तो वो यहां से, अरे ये क्या हो गया रितेश, अगला पॉइंट जो है ना, एक्चुअली वो एक ही सेंटेंस है, लेकिन उस एक सेंटेंस को मैंने बहुत सारा तोड़ रखा है। ये पूरा का पूरा आपको पता है, ये पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है जो नीचे तक जा रखा है, पता है आपको रितेश? सर डेफिनेशन। हाँ, काइंड ऑफ डेफिनेशन है। अब सुनना, यहाँ पे क्या है देखो, इट इज डिफाइंड एज, इसकी परिभाषा ये है, ठीक है, एज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके रितेश, ये जो रेट लॉ जिसकी आप बात कर रहे हो, ये जो भी चीज है, एंड व्हेन आई सी, जो भी चीज है रितेश, और कोई नहीं, वो जो सबसे नीचे लिखा हुआ है ना आपने, हाँ है ना? यस सर। ये उसी की बात कर रहा है। ये जो सबसे नीचे जो आपने चीज लिखी हुई है, ये एक प्रकार की क्या है, बल मैथमेटिकल इक्वेशन। इक्वेशन ही एक्सप्रेशन है, ओके। बोल सकते हो भी। मैथमेटिकल कैसे होगी रितेश? क्योंकि ना वहां पे देखो इक्वल टू भी है, हाँ है ना? यस और सर। इधर जब वो डब्बे में ए है ना, उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, तो वहां पे हम नंबर्स वगैरह डाल सकते हैं, वो एक्स और वाई वहां पे भी नंबर आएंगे, तो एक प्रकार से एक मैथ्स की इक्वेशन जैसी हो गई, वो एक्सप्रेशन जैसी हो गई, है ना? यस सर। इसीलिए वो बोल रहा है ये एक क्या है, इट इज अ डिफाइंड एज क्या, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगला पॉइंट सृष्टि, मैं आप पे आना चाहूंगा। देखो क्या लिखा हुआ है सृष्टि? हाँ, अब वो क्या बोल रहा है कि ये जो है, यार मेरे को ना बार बार ऊपर नीचे आने में ना दिक्कत हो रही है, मैं वहीं पे साइड में कहीं लिख देता हूं। हाँ, इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूं। ये ना, रेट लॉ इक्वल टू क्या, के ए की पावर एक्स और बी की पावर क्या, वाई। हाँ, तो सृष्टि ये बोल रहा है, ये जो भी चीज है, ये वाली चीज, ये कहीं ना कहीं क्या डिनोट करती है, बताओ क्या डिनोट करती है? रेट ऑफ, ये जो है ये रेट ऑफ रिएक्शन को बताती है। अब आप बोलोगी सर कैसे, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, आपको अगर याद होगा जब हम थोड़ा नीचे जाएंगे, तो मैंने आपको कहा यहाँ पे जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा था, जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन है, मैंने कहा आप उसी जगह पे क्या लिख सकती हो, आप उसी की जगह पे देखो, आपने उसके जस्ट नीचे क्या लिखा है। कहने का मतलब ये है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो या फिर उसकी जगह पे रेट लॉ लिखो, दोनों की दोनों बात एक ही है। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसकी जगह पे आपने सीधे क्या लिख दिया, रेट लॉ, ठीक है। तो आपको ये थर्ड पॉइंट भी क्लिक हुआ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। बहुत बढ़िया। तो ये कहीं ना कहीं डिनोट क्या कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दिव्यांशी आपकी टर्न है, देखो क्या लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ, बस बस, मतलब जो ये जो रेट लॉ है, ये कहीं ना कहीं क्या बता रही है, रेट ऑफ रिएक्शन बताती है, लेकिन किसके टर्म्स में, किसके आधार पे, आपको पता है, देखो आपके राइट साइड में क्या है, के ए की पावर कुछ है, अब वो मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं अभी, बस ऐसे लिख रहा हूं ए बी, सो देखो इन टर्म्स ऑफ क्या, किसके आधार पे बता रही है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और आपको पता है ये जो ए और बी है, ये क्या है, ये क्या है, ये रिएक्टेंट ही तो है, ए और बी क्या है,
और क्योंकि उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट ये इंडिकेट करता है कि ए और बी की क्या ले रहे हैं हम, कंसंट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, फिर अगला पॉइंट, इस पे भी आ गया तो आगे टिक करें। विद ईच टर्म रेज्ड टू सम पावर, दिव्यांशी ये भी तुम ही बता दो, विद ईच टर्म रेज्ड टू सम पावर का क्या मतलब हुआ? मतलब जो भी टर्म्स उनके 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 ऊपर मतलब पावर रहेगी। वेरी गुड, कुछ पावर होगी उसके ऊपर, दिख रहा है यहाँ पे भी कुछ पावर है और यहाँ पे भी क्या है, कुछ पावर है। दिव्यांशी आप पे मैं ये करना चाहूंगा, देखो विच में का मतलब जो हो सकता है, और मे नॉट बी सेम, और नहीं भी हो सकता है, किसके, द क्या, हाँ मतलब ये बोल रहे हैं जो रेट लॉ जब आप लिख रहे हो और उसमें के ए की पावर कुछ लिख रहे हो और बी की पावर भी कुछ, ए और बी लिखा और ए की पावर में कुछ लिख रहे हो और बी की पावर में कुछ लिख रहे हो, तो ये जो है ये पावर ये सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। किसके सेम और अलग हो सकती है? स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट के। अब इसको बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको ना यहां से बताता हूं, देखो जरा, आप सबने अभी इतनी जो खिचड़ी पकाई है इसको मैं थोड़ा सिंपल शब्दों में बताता हूं, जो आपने रट्टा मारा, ध्यान से देखना। ऐश मैं आपके पास आना चाहूंगा, कोई मान लेते कोई रिएक्शन है जहां पे a प्लस बी गिव्स यू क्या, c प्लस डी, और ये जो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c और स्मॉल d है, यही क्या है, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है। ये क्या है, स्टोइकियोमेट्री। हाँ, अब मैंने मान लेते हैं ऐश आपसे पूछा ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का आप मुझे क्या लिख के दिखाओ, क्या लिख के दिखाओ, रेट क्या लॉ, कोई दिक्कत? तो आप कैसे लिखोगी? रेट लॉ लिखने से पहले आप जानती हो किसी भी रिएक्शन के लिए अगर मैं क्या लिखती हूं, रेट ऑफ क्या रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो मुझे पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। आया ना ऐश? भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये फैक्टर्स में था ऐश, हमारे किसी एक फैक्टर था एक चौथा वाला, कि जो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसलिए लिखा हुआ है मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे कोई दिक्कत? अब क्योंकि मुझे पता है ऐश की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही एक्चुअली क्या होता है, रेट लॉ, है ना। तो जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन है मैंने उसी के जस्ट नीचे क्या लिख दिया बताओ, क्योंकि दोनों क्या होते हैं बराबर, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वैसे का वैसी। अभी तक कोई दिक्कत ऐश? अब अश्लेषा आप पे आता हूं, रेट लॉ वैसे का वैसी है, हाँ है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अश्लेषा बताओ मेरी उस रिएक्शन में जो ऊपर लिखी हुई है ये, इसमें रिएक्टेंट क्या है? तो मैंने ए लिखा और बी, और क्योंकि कंसंट्रेशन की बात हो रही है तो ए को भी आप डब्बे में रखोगे और बी को भी आप किस में रखोगे, है ना। अब क्योंकि ऊपर डेफिनेशन में एक लाइन थी अश्लेषा कि जो विद ईच टर्म रेज टू सम पावर, याद है, विद ईच टर्म रेज टू सम, और ये जो पावर होगी ये सेम भी हो सकती है और, क्योंकि अभी फिलहाल मैं ये मानते चल रहा हूं सेम को छोड़ो, क्योंकि अलग भी हो सकती है, मतलब है ना, अलग हो सकती है। ऐसा तो नहीं बोला ना उसने कि हमेशा सेम होगी, हेलो, अगर वो बाई चांस बोल भी देता हमेशा सेम है तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता, ए, और यहाँ पे क्या लिख देता, लेकिन मैंने ए और बी, क्योंकि उसने बोला है अलग भी हो सकती है, समझ रहे हो, इसीलिए मैंने उसको ए और बी ना लिख के वहां पे क्या लिखा हुआ है,
एक्स और वाई से उनके कहने का मतलब है जो भी हो सकती थी वहां पे वैल्यू, आपके मन में भले ही आ सकता है कि सर ए और बी तो मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने बचपन में जो रिएक्शन पढ़ता हूँ 1 और 2 जैसे कुछ है ए उसके आगे वही लिख दो, लेकिन ये एक्स और वाई क्या है, मतलब ऐसे ना, अगर ये वो नहीं तो क्या है, वो एक एक्सपेरिमेंटल डेटा से आपको पता चल जाएगा, जो भी आपको बता देगा क्वेश्चन वाला, डोंट वरी, ठीक है। तो एक्स और वाई, ठीक है, और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा और यहाँ पे क्या लग गया, हाँ इक्वल टू, और यहाँ पे आ गया कांस्टेंट के, है ना। तो अब आप रिलेट कर पा रहे हो वो डेफिनेशन क्या हो रहा है, क्या बोल रहा था कि सबसे पहला देखो, अब मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ना अपनी उस जो भी स्टेटमेंट है उसका एक एक स्टेटमेंट को पकड़ो। अच्छा एक और चीज, सर क्या ऊपर की स्टेटमेंट कभी लिखने के लिए आएगी, कभी, समझ रहे हो ना, लेकिन उस स्टेटमेंट का मुद्दा ये था आपको ये बताना कि ये समझाना, ये दिख रहा है ये जो नीचे छोटी सी चीज लिखी हुई है। तो मैं ऋषभ आपसे शुरू करता हूं। अगर आपको याद होगा सबसे पहला पॉइंट था इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट इक्वेशन, है ना। अगर आपको वो पॉइंट समझ में आ गया तो प्लीज उस पॉइंट के आगे ऐसे पेंसिल से हल्का सा टिक मार देना, क्योंकि मुझे पता है देखो ये ऐसा एक रेट इक्वेशन ही लग रही है ना। फिर लिखा था रितेश, अगला पॉइंट क्या था, इट इज डिफाइंड एज क्या, मैथमेटिकल, एक्सप्रेशन। तो ये दिख भी रही है कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है नीचे, है ना, यस सर। ठीक है। इट इज डिफाइंड एज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच, फिर सृष्टि आप पे शायद वही वाला पॉइंट आया था, विच इज यूज्ड टू डिनोट क्या, रेट इक्वेशन या रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, कि कहीं ना कहीं आप इसी से रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हो या बता सकते हो। फिर दिव्यांशी पे आया था विद ईच टर्म रेज टू सम पावर, सॉरी इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, ये देखो in terms of molar concentration of reactant with each term raised to some power, with each term raised to some power मतलब in concentration of reactant के ऊपर क्या है, कुछ पावर होगी, है ना। और फिर लिखा था दिव्यांशी which may be और may not be same, जो सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना, किसके, है सर। टू द स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, ठीक है, टू द स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। और लास्ट में एक पॉइंट जो मैं शायद रह गया, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब वो जो रिएक्शन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, बैलेंस। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बोलूं कि क्या आना चाहिए यहाँ पे, तो ऐश मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, अगर आपको स्टेटमेंट नहीं भी आई इट्स कंप्लीटली ओके, वैसे स्टेटमेंट याद भी हो गई होगी काफी लोगों को, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है इसलिए, लेकिन अगर ये चीज आ गई, उस पूरी स्टेटमेंट का ऐश मुद्दा ये था आपको ये वाली चीज समझाना है, दिख रहा है ये जो इतनी से फ्रेम में आपके है ना, ये क्लिक हो गया। अब कहते हैं ना हर चीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल्स चाहिए थोड़े से, तो एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूं जो आपके पेपर में कभी कभी ऐश टकर भी जाते हैं, टचवुड। अब वो क्या है देखो, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है, तो यहां पे देखिएगा जरा, ये टाइप क्या है, 3 क्वेश्चंस हैं, टाइप 3 होंगे ना ऐश। टाइप 1 तो मेरे ख्याल से रेट ऑफ रिएक्शन लिखना था हमें केमिकल इक्वेशन का, वो सिखा दिए। टाइप 2 वाले कौन से थे, शायद रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अपीयरेंस वाले जो क्वेश्चंस थे, है ना। ये टाइप 3 समझ लो कि इसमें क्या लिखो, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन क्या है, H2 प्लस क्या, I2 ऐश, और ये मेरे को क्या दे रहा है, ट्वाइस ऑफ HI, ठीक है। अब वो क्वेश्चन पूछ लेगा राइट रेट लॉ, पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट इसका ऑर्डर, दूसरा पार्ट क्या होता है इसका ऑर्डर। इतना क्वेश्चन लिखो जरा पहले ऐश, लिख दिया ऐश। अश्लेषा मैं आप पे आना चाहूंगा, ठीक है,
हाँ जी। अब देखो चाहते हो तो डायरेक्ट कर लो, ठीक है, और नहीं तो तरीके से जैसे मैंने आपको पिछला वाला एक सैंपल करवाया ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, समझ लो। हाँ जी। फिर रेट ऑफ रिएक्शन की जगह पे आपने क्या लिख देना, रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डब्बे में H2 हो जाएगा, है ना, हाँ जी। और डब्बे में क्या हो जाएगा I2, और उसकी कुछ पावर होगी। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, सच सच बता रहा हूं, अश्लेषा ध्यान से सुनना। हाँ जी। गिन के वैसे तो कुछ आपके पास गिन के 3 या 4 रिएक्शन है, क्या बोल रहा हूं अश्लेषा, 3 या 4 रिएक्शन है। जिसकी आपको पावर, ये जो X और Y है ना, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके। अगर उसके अलावा कुछ आता है वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन वो 3 और 4 ही हैं जिसकी आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ठीक है। हाँ जी। जैसे इस वाली रिएक्शन का आपको याद होना चाहिए, मैं बताऊं, पहले तो मैं इसको तरीके से करना सिखाता हूं, पहला क्वेश्चन है ना इसीलिए। ओके। तो जिसको डायरेक्ट रेट लॉ, वैसे तो डायरेक्ट रेट लॉ भी लिख सकते हो, दिख रहा है क्या, मैं वो पूरा तरीका दिखाऊं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला टाइप। हेलो, नहीं सर, डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट, तो डायरेक्ट देखो आप लिखोगी रेट लॉ जो होता है, मुझे पता है रेट लॉ इज इक्वल टू क्या होता है के, हाँ जी। और इधर क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो डब्बे में क्या आ जाएगा, H2। मुझे पता है, देखो रिएक्टेंट मेरी यही तो है, हाँ है ना, यस सर। H2 होगा, और डब्बे में क्या होगा मेरा I2। अब सोचने वाली बात ये है कि मैं H2O और I2 की पावर क्या लूं। ओके। यहां पे तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे कि इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, और इसके भी आगे कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 है। और अश्लेषा अगर आप इसका रेट लॉ भी देखोगे ना यहाँ पे, हाँ जी। तो रेट लॉ लिखते हुए मैंने H2 की पावर भी 1 लिखी है और I2 की भी पावर क्या लिखी है, 1। और मैं सच कहूं यही सही है, ठीक है, ओके। मतलब ये वाला केस है विच में भी सेम वाला, ओके। वो लिखा था ना विच में भी सेम वाला, हाँ जी। ये वो है, ठीक है। और यही इस रिएक्शन की क्या है, रेट। रेट लॉ। ओके। और आपको H2 और I2 वाली ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, और आप ये याद रखना पड़ेगा कि इसका जो रेट लॉ होता है उसको लिखते हुए इसके H2 का जो कंसंट्रेशन, पहला वाला जो रिएक्टेंट है उसकी पार हमेशा 1 रहती थी, और I2 की पार क्या रहती थी 1। 1। तो ये तो हो गया रेट लॉ। ओके। और अगर मुझे इसका ऑर्डर, अभी ऑर्डर क्या है मैं आगे जाके बता दूंगा, ऑर्डर होता है सम ऑफ पावर्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन क्या रेट लॉ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। इसका मतलब ऋषभ क्या हो सकता है, अगर मैंने बोला रेट ऑर्डर इज सम ऑफ पावर इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, सर जो स्टैटिमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा सर। हाँ ऋषभ, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मत बोलो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं, सम ऑफ पावर बोला है तो सिर्फ वही बोलो, क्या है। तो आप मुझे बता सकते हो इसका ऑर्डर क्या निकलेगा, एग्जैक्टली तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑर्डर का क्या हो जाएगा 1 + 1 = क्या 2। ऋषभ टफ था थोड़ा सा, अभी बस दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी, नया नया है ना इसीलिए। इसको उतार लो ये वाला क्वेश्चन। हो गया ऋषभ, ऋषभ उतार लिया। यस सर। कोई ऐसा जिसे रेट लॉ डायरेक्ट लिखने में दिक्कत हो रही है, सच सच बताना। रितेश दिक्कत हो रही है रेट लॉ डायरेक्ट लिखने में, नहीं सर।
ठीक है, सिंपल है। हाँ हाँ, पावर को ऐड कर दो बस, जो रेट लॉ में। बिल्कुल हो सकती है। वेरी नाइस वे ऑफ आस्किंग व्हाट यू सॉ इन क्लास। कोई नहीं, आई एम सॉरी टू से ऐश, बट मुझे यही नहीं पता मैंने दिन में क्या खाया। तो एक बोली था आपने कुछ ऐसा बोला था कि थैंक यू। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्वेश्चन था, फॉर व्हाट रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी सेम। ये था वो क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन था, फॉर व्हाट रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी अपीयर्स टू बी सेम। मैं उसमें फर्स्ट ऑर्डर लिख के आ गया था, बट एक्चुअली उसका आंसर था एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या था? रेडियो एक्टिव वाली फर्स्ट ऑर्डर होती है जहां तक मुझे याद आ रहा है। रेडियो एक्टिविटी के लिए ऐसे नहीं बोल रखा है। एलिमेंट्री रिएक्शन तो वो थी जो एक ही स्टेप पे हो जाती है, विच अकर इन सिंगल स्टेप। अच्छा चलो वापस आते हैं इस पे जरा। देखो अगला क्वेश्चन लिखना। अगला क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं H2 प्लस क्या Br2 गिव्स यू क्या ट्वाइस ऑफ HBr। और अगेन क्वेश्चन आ गया, राइट क्या पहला पार्ट रितेश क्या होगा, रेट लॉ, और दूसरा पार्ट क्या हो गया इसका रितेश, ऑर्डर। ठीक है रितेश? यस सर। तो रितेश इसका, अब मेरे को पता है ये मेरे रिएक्टेंट हैं और ये मेरा प्रोडक्ट है, तो चाहो तो डायरेक्ट आप सबसे पहला स्टेप आप करोगे कि जो रेट लॉ होगा वो हो जाएगा क्या के H2। पहले हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाली बात लिख दो, मतलब डब्बे में H2 और डब्बे में क्या। अभी तक कोई दिक्कत? अब पीछे वाले में तो कहानी बहुत सिंपल थी कि वो जो H2 के आगे 1 था उसी को H2 के ऊपर लिख दिया, और I2 के आगे जो 1 था उसी को क्या I2 के ऊपर लिख दिया था। क्या लगता है रितेश, यहाँ पे भी कुछ वैसी होगा या कुछ अलग हो सकता है? अच्छा तो मैं आपको एक बात बताऊं, H2 के ऊपर तो 1, लेकिन Br2 के ऊपर पता क्या होगा, हाफ। मैं बताता हूं रितेश, ये जो 1/2 वगैरह ये जो भी पावर आती है ना, अगर मैं आपके लिए बोलूं एक 12वीं क्लास के बच्चे के लिए, मैं आपको कट टू कट बोल रहा हूं, बेहतर रहेगा रिएक्शन पढ़ो और ये याद कर लो। जैसे H2 और I2 के लिए हमेशा 1 1 है, यहाँ पे H2 के लिए 1 और Br2 के लिए हाफ। इसका मैं रीजन बताता हूँ, ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ये जो H2 के ऊपर 1 लिखा है ना रितेश, और Br2 के ऊपर हाफ लिखा है, ये सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन से पता चलता है हमें कि H2 की इतनी मात्रा में कंजप्शन हुआ है और Br2 की इतनी मात्रा में कंजप्शन हुआ है, ऐसे करके। ये जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब्स वगैरह में, तो हुआ क्या होगा, H2 और Br2 के केस में ऐसा हुआ कि इसमें ज्यादा, इसमें पूरी की पूरी मात्रा कंज्यूम हो रही है, Br2 की कम मात्रा कंज्यूम हो रही होगी। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ऐसे करके। तो अब ये आप रिएक्शन को पढ़ के थोड़ी बोल सकते कि कितनी मात्रा में कंज्यूम हुआ, कितनी मात्रा में यूज हुआ, ऐसे करके, या कितना बचा है। हाँ ना? अरे हाँ ना रितेश? हेलो, आप किसी रिएक्शन को देख के थोड़ी बता सकते कि लैब में ये इतनी मात्रा में यूज हुआ होगा और इतनी मात्रा में बचा होगा, है ना? यस, और मैं बोलता रहा हूँ सिर्फ 3 रिएक्शंस हैं, 3 या ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 है। जैसे वो H2 और I2 वाला,
उसमें मुझे पता है H2 की पावर 1 आती है और I2 की पावर क्या आती है? H2 और Br2 वाली में तुम्हें पता क्या होता है? H2 और Br2 में H2 की पावर 1 और Br2 की पावर क्या? हाफ। तो ये तो हो गया। अगर ये हो गया रितेश, तो मैं आपसे पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो आप मुझे ऑर्डर बता सकते हो इसका क्या आएगा? अरे यार ऋषभ, तुम मत बोला करो यार, उसको बोलने दिया करो। हाँ, 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया ऑनलाइन पढ़ाते हुए, आवाज से पता चल जाता है कौन क्या है। पता है अश्लेषा क्या हुआ परसों? ये ना ये ऋषभ रितेश बैठे हुए थे। नहीं, ऋषभ रितेश नहीं, सिर्फ ऋषभ बैठा हुआ था। अब मैंने कहा ऋषभ कैसे हो? सर बढ़िया। मैंने कहा रितेश कैसे हो? सर बढ़िया। मैंने कहा ऋषभ तुम क्यों बोल रहे हो? इतना तेज ना, और रितेश अंदर पानी पीने भाग रहा था। या जहां भी गया था मेरे को पता चल गया हो कहीं यहाँ पे तो नहीं है। वाह, ऑनलाइन स्कैम हो रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है मेरी आंखें नहीं है, मतलब सॉरी मेरे कान नहीं है? हाँ हाँ हाँ। मौसम खराब है ना इसीलिए। चलो चलो ऑर्डर लिख दो, 1 + ½ 3/2, ठीक है? रितेश लिख दिया? अब मुझे पता है ऋषभ थोड़ा ना फास्ट बोलता है, थोड़ा उसके आवाज में, और रितेश थोड़ा ऐसा है कि वो थोड़ा स्लो बोलता है ऐसे करके, तो मेरे को पता है वो रिदम पता चल जाती है। ठीक है, चलो इतना लिख दिया है ना? सृष्टि आपकी तरफ आए। ये समझ में आ गया आपको है ना, ये जो हुआ अभी? तो इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। अरे यार, that's what they are showing the future. ये है क्वेश्चन। सृष्टि जी लिख दिया? वेरी गुड। तो अगेन हमारा जो वो होगा, अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन से सृष्टि ये तो क्लिक हो गया होगा ना कि अब समझे वो जो पावर है वो सेम भी हो सकती है, और हाँ, और ये तीसरी वो रिएक्शन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, जिसका मतलब ना रेट लॉ, समझ रहे हो? अब देखो इसका अगर आप रेट लॉ लिखोगे, इतना तो आप मेरे को थोड़ा हेल्प कर ही दो। रेट लॉ इक्वल टू क्या? के। अब सृष्टि इतना तो है, मैंने इसको अलग से लिखा है तो कुछ अलग ही बात होगी ना इसमें। हाँ। तो चलो गेस, आप गेस कर सकते हो कि H2 की पावर में क्या जाएगा? ओके, और Cl2 की पावर में? चलो मैं बताता हूँ, बहुत कम मात्रा में यूज होता है, बहुत ज्यादा कम, इतना कि नेग्लिजिबल ऐसे करके। और अगर ये हो गया तो इसका ऑर्डर बताओ क्या आएगा? एग्जैक्टली 0 + 0 दैट इज 0। गॉट इट? तो याद रखना सृष्टि, पहला H2 और I2 वाले में तो 1 था और उसका ऑर्डर आया था 2, मतलब ये 3 रिएक्शन अगर आपको याद रहे तो बेहतर ही रहेगा। अच्छा एक और चीज, जो पहला वाला क्वेश्चन था ना सृष्टि, उसमें 2 आया था ना ऑर्डर, तो क्योंकि उसका ऑर्डर 2 आया था उसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? चाहो तो आप जहां पे ऑर्डर इक्वल टू 2 आया ना, उसके आगे बगल में अगर जगह है तो वहां पे लिख देना सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या लिख देना? उसके बाद सृष्टि दूसरे वाले क्वेश्चन में फ्रैक्शन में आया ना ऑर्डर, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। और जैसे यहाँ पे 0 आया है तो यहाँ पे क्या बोल दोगी? 0 ऑर्डर रिएक्शन। एक्चुअली ना अलग अलग
टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर, ये अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। तो इसके आगे मतलब लिखना क्या, जीरो ऑर्डर ऐसे। इतना क्लिक हो गया? बहुत बढ़िया। देखो दिख रहा है जीरो ऑर्डर। अब अगली हेडिंग डालना दिव्यांशी आप, क्योंकि देखो बार बार ऑर्डर है, बार बार एक टर्म आ रहा है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तो इसके मुंह में लगाते हैं पाउडर। ठीक है, क्यों नहीं है? फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं भाई बहुत सारे, क्यों? इस साल मैं चाहो तो देख लूंगा, लेकिन मेरे को जहां तक लग रहा है फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स तो, एक्चुअली न्यूमेरिकल्स तो फर्स्ट ऑर्डर के ही है काफी सारे। मे बी डेरिवेशन में भी बोल मे बी, क्योंकि ना आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह है ना इस चैप्टर में, सारे के सारे, एंड व्हेन आई से सारे के सारे मतलब ऑलमोस्ट 70 to 80% सबके सब फर्स्ट ऑर्डर के ही हैं। चलो फिलहाल ये हेडिंग डालो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिव्यांशी डाल दिया? और इसकी डेफिनेशन लिख दो आप प्लीज। वो तो मैं और कोई है प्लीज, वेरी फास्ट दिव्यांशी, क्या बात? कहीं आपने जेई का सिलेबस तो शुरू नहीं कर दिया अभी अभी? क्यों अश्लेषा है? अरे ऐश, यू कैन रिलेट दिस वन। दिव्यांशी भी लाइक ऐसी स्ट्रैटेजी हो रखी है कि जून तक 12th का कोर्स कंप्लीट, जुलाई और अगस्त में मैं पीवाईक्यू लगा दूंगी आईसीएससी वगैरह के। सितंबर में क्या होगा अश्लेषा, सितंबर में क्या होगा? हेलो नहीं नहीं, सितंबर में हो जाएगा, क्या बोलते हैं, जेई के पीवाईक्यू लगा देती हूँ सारे, जेई का सिलेबस कंप्लीट। क्यों? और क्या बोलते हैं अक्टूबर में अश्लेषा नीट का सिलेबस भी कर देंगे, नीट के पीवाईक्यू सारे, नीट भी दे दूंगी। फिर नवंबर दिसंबर में क्या होगा? अरे नवंबर दिसंबर में कॉलेज का सिलेबस शुरू कर दूंगा पहले ही। और जैन में क्या होगा बताओ? अरे जैन में यूपीएससी का सिलेबस, और फेब में तो मार्च से पेपर होते हैं। फेब में मैम कोविड की नई वैक्सीन ढूंढेगी जब तक बीमार हो जाएंगे ना सब लोग। क्यों इतना फास्ट? चलो बेचारी दिव्यांशी, क्यों लिख दिया मैंने बलिए हैं? कोई नहीं, अरे लिख दिया ना। चलो तो इसको समझते हैं। देखो क्या है, वैसे तो समझने के लिए कुछ है नहीं है, आपको पता है। देखो रेट लॉ इक्वल टू क्या, के, जैसे a की पावर x और b की पावर क्या है y, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ? ऑर्डर इक्वल टू x प्लस वाई हो जाएगा, है ना? तो क्या बोल रहे हैं, इट इज द सम ऑफ पावर्स, जो पावर्स हैं उनका क्या कर दो बल, सम। इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ क्या, किसकी पावर का, ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो हैं उनकी कंसंट्रेशन का क्या, जो पावर है उनको क्या कर दो ऐड। और ये किस में होती है, इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो कि कहां लिखी रहती है, इन अ रेट लॉ। सिंपल है स्टेटमेंट, है ना? बहुत बढ़िया। बढ़ू आगे, कुछ समझाने का था इसमें ज्यादा दिव्यांशी? चलो बहुत बढ़िया। टफ है चैप्टर दिव्यांशी ज्यादा? ठीक है,
यार ये मैं अभी करवाऊं या पहले ऑर्डर ऑन मॉलिक्युलैरिटी करवा दूं? ऐश पहले टाइप्स ऑफ ऑर्डर करवा दूं या ऑर्डर ऑन मॉलिक्युलैरिटी का डिफरेंस करवा दूं? हेलो, ठीक है, ओके, एक बार चेक कर लूं मैं मॉलिक्युलैरिटी। ठीक है, हाँ ये, क्योंकि पेपर में कभी कभी टकड़ जाता है। चलो अगली एक हेडिंग लिखना है यहाँ पे, ऐश क्या है देखो, मॉलिक्यूलैरिटी, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मॉलिक्यूलैरिटी। और ये स्टेटमेंट लिख दीजिए प्लीज ऐश फटाफट, एक ही उसमें। जैसे लिख दोगे ऐश बता देना। लिख दी? ओके, तो इसको समझते हैं जरा। अच्छा समझते क्या, इससे पहले ये भी लिख देना, ये भी लिख लो ऐश, कि मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है कितने प्रकार की होती हैं? मेनली 3 प्रकार की। बाकियों ने लिख दिया था ऊपर? ओ, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? लिख लो, पहले लिख लो। हो गया श्लेषा? ये भी लिखो उसके बाद। ये भी लिखो उसके बाद। तब पूरा एक फ्लो में कवर हो जाएगा ना। इतना एक स्टेटस क्या डाला, सब भयंकर मैसेज करने लग गए। अगला लिखना बाय मॉलिक्यूलर। इसमें चाहो ना एक लाइन प्लीज ऐड कर लेना यूनिमोलिकुलरिटी के आगे, क्या रिएक्शन हुज, वैसे तो बोलने की जरूरत है भी नहीं, हुज मॉलिक्यूलरिटी इज क्या, हाँ ठीक है ऐसे। और अगर थोड़ी सी जगह एक एग्जाम्पल के तौर पे, वैसे तो मेरे को ऐसा सच कोई आ नहीं रहा, जब आएगा मैं याद दिला दूंगा। वैसे कोई भी डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन लिख दो जिसमें रिएक्टेंट सिर्फ अकेला हो। किसी को याद आ रहा है CaCO3 वाली? क्या बनता है CaO प्लस CO2, है ना, यही था क्या? हाँ, बाई मॉलिक्यूलरिटी में लिख दिया, बाई मॉलिक्यूलर, जिसमें मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, ये लिख दो।
या फिर उससे पहले यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी इज क्या 2, और फिर ये पॉइंट्स लिख देना। चार। लिख दिया। नीचे आओ आप। क्यों आज क्यों नहीं दिख रहा हूँ मैं? मेरे जो मैं वर्ड्स बोलता हूँ मेरे एक्सप्रेशंस कैप्चर हो जाते हैं। दिव्यांशी एक बात बताना, सच सच मेरे ये जो स्टूडेंट्स ये बोलते हैं माय फेस इज वेरी एक्सप्रेसिव व्हाइल एक्सप्लेनिंग स्टफ्स, इज इट सो ट्रू? ये लिखो ट्राई मॉलिक्यूलर, इसमें क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलैरिटी? अब देखो डेड फेस कैसा होता है। जी किसका? आयुषो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैसे। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? अब बताओ 1 2 और 3। लिखो इसे फटाफट। हो गया? आय हाय। नीचे चले। अब ये लिखो, फिर एक साथ ही बता दूंगा है ना। अब ठीक है। श्लेषा भी लाइक आज ऐसी टाइम काटना है मतलब है। वो तो तब आएगी जब मैं बोलूंगा चलो अगला टॉपिक करते हैं अब। फोर मॉलिक्यूल्स, यस। बारिश बहुत हो रही है आज। हो गया, बस खत्म होने वाला है लास्ट ये। हाँ हाँ
आज 4 तारीख है ना अश्लेषा? हाँ जी सर। अच्छा हुआ तुमने काइनेटिक्स ही करवाया भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती ना वो समझने वाली ज्यादा थी। नहीं वो समझने वाली ज्यादा है, ये ना थोड़ा बहुत कट शॉर्ट होके जल्दी। अब कैन यू इमेजिन ये 30 से 35%। हो गया। हाँ लिख लिया पूरा। हाँ लिख लिया। हाँ जी। चलो एक चीज और अश्लेषा, अब जब मैं समझाऊंगा ना तो बेहतर रहेगा कि आप वो सुन देखते भी रहिए कि वही चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखी भी है वहां पे या नहीं। हाँ। कभी कभी हो जाता है ना ऐसे। चलो शुरू करते हैं जहां पे हमने छोड़ा था। कोई ऐसा जिसका रह गया हो? ऋषभ, रितेश, सृष्टि, दिव्यांशी, पीछे का कुछ भी? नो सर। चलो बहुत बढ़िया। मैं चाहता कि आप स्क्रीनशॉट ले लेते, पर कभी सुनाऊंगा एक दुख भरी दास्तां और घड़ी, कभी मौका मिले तो, टाइम लगे तो। अरे ये क्या हो गया? डैम। अबे स्क्रीनशॉट मैंने पॉज कर दिया अपने आप को। क्या हो गया? अभी अभी क्या हो गया? आपको लैपटॉप में चल रहा है स्टाइल में? अबे एक सेकेंड। हाँ आ गया, ठीक है ना? हाँ जी। ओ मेरे को लगा खराब हो गया पैड। ओके तो अश्लेषा शुरू करते हैं आपसे, ठीक है? चलो तो शब्द है मॉलिक्यूलैरिटी। क्या है? कोई इमेज आ रही है? बिल्कुल नहीं, नहीं आ रही। इमेज आएगी भी नहीं, तभी क्लिक होगा जब हम इसकी अश्लेषा सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्टेटमेंट, ठीक है? चलो तो स्टेटमेंट क्या कह रही है? इट इज द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। नंबर मतलब कितने नंबर्स है ना, कितने क्या कर रहे हैं, कितनी स्पीशीज आपस में क्या कर रही हैं? स्पीशीज बोल लो, मॉलिक्यूल बोल लो, या फिर आयंस बोल लो, जो कि आपस में क्या कर रही हैं? विच कोलाइड साइमल्टेनियसली, जो कि आपस में क्या कर रही हैं? टकर रही हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब जानती हो अश्लेषा क्या होता है? एट द सेम टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे, टू ब्रिंग अ केमिकल रिएक्शन, ताकि क्या हो जाए? केमिकल रिएक्शन, है ना? इसको समझने के लिए एक बड़ा प्यारी सी सिंपल बात बताता हूं, है ना? जैसे ध्यान से सुनना, पहले तो एक बार इसको फिर से थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ टाइम में, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे अश्लेषा क्या, एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी स्पीशीज आपस में क्या कर रही हैं? कोलाइड कर रही हैं, ताकि क्या हो जाए? रिएक्शन हो जाए, है ना? अरे यार ये क्या हो रही है? जैसे एक बड़ा प्यारा सा मैं एग्जाम्पल हर साल दिया मैंने, हर साल सोचता हूँ ये नहीं दूंगा, पर यही देना पड़ता है मुझे, पता नहीं क्यों। मान लेते हैं
अश्लेषा का बर्थडे है, ठीक है, और अश्लेषा ने सबको बुला दिया माई चॉइस पे, मतलब माई चॉइस के बाहर मिल जाऊंगी। माई चॉइस देखा है सबने? कोई ऐसा जिसने नहीं देखा? सिद्धवली बाबा स्वीट्स, हेलो, उनका प्रमोशन कर रहा हूं भाई, कोई नहीं। तो अश्लेषा ने बोला भाई शार्प 10 बजे पहुंचना है, 10 AM पे, समझ रहे हो? हाँ हाँ, मतलब दिन की पार्टी है, कोई नहीं। सबको पता है ये रहा आपका सिद्धवली बाबा स्वीट्स, ठीक है, ये रही रेड लाइट, क्यों? इधर है झंडा चौक, इधर है रेलवे स्टेशन, और ये रहा नजीबाबाद रोड, ठीक है, ये रेलवे स्टेशन। हाँ हाँ, आपको वहीं से बुलाऊंगा, कोई नहीं। ये तीरू वाला चौक या रेड लाइट, ये इधर यहाँ पे अंकुर स्टोर है, यहाँ पे मैं गिफ्ट ले रहा हूँ अश्लेषा के लिए। अंकुर स्टोर में कहाँ मिलेगा? चलो चलो आओ, वापस आओ यार। अरे अरे, थैंक यू। ये रही रेड लाइट, ये रहा हॉट एंड कोल्ड, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? और ये यहाँ पे देवी रोड है, ठीक है भाई, यहाँ से सृष्टि और दिव्यांशी आएंगे अपनी स्कूटी में, हैं? तुम तो रेलवे स्टेशन की तरफ हो ना? हाँ, मतलब रेलवे स्टेशन से तुम आओगी, ये ऋषभ रितेश इधर से आएंगे ना, यहाँ से, ये लैंसडॉन से मैक्स में, क्यों? तो चलो ठीक है भाई, तो शुरू करें, हाँ या ना? अब मान लेते हैं ठीक 10 बजे, क्या ठीक 10 बजे, 10 बजे का टाइम है। अब 10 बजे पे ध्यान से सुनना, सिर्फ कौन है, मान लेते हैं ये पहुंच गई इधर नजीबाद रोड से, चलो मैं आ रहा हूं, ठीक है, ठीक 10 बजे पे मैं पहुंच गया यहाँ पे, दिख रहा है? और कोई पहुंचा ही नहीं उस पर्टिकुलर टाइम पे, समझ रहे हो? मैं पहुंच गया गिफ्ट लेकर खड़ा, मतलब गिफ्ट, हाँ, दुआएं लेके, मतलब सिर्फ मैं पहुंचा 10 बजे, समझ रहे हो? तो एक पर्टिकुलर टाइम पे 10 बजे से मैं पहुंचा, तो यहाँ पे मेरी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? 1, ऐसे समझ लो, ठीक है। अगर ऐसा होता, मान लेते ठीक 10 बजे पे ये मैं भी पहुंच गया, और उसी टाइम पे दोनों के दोनों ठीक 10 बजे, मतलब ये समझ रहे हो, इधर से ऐश आ रही है और इधर से मैं आ रहा हूं, ठीक, और ठीक 10 बजे पे हम यहाँ पे पहुंच गए, 2 लोग, तो मॉलिक्यूलरिटी 2। अब मान लेते हैं ये ऐश भी आ गई, अश्लेषा भी आ गई, सॉरी इधर से मैं आ गया, और इधर से दिव्यांशी और वो भी आ गए एक साथ, दोनों के दोनों, समझ रहे हो क्या? तो 4 आ गए, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई टोटल? 4, समझ रहे हो कैसे बोलना चाह रहा हूं मैं? और अगर उधर से भी ऋषभ रितेश भी आ जाते एक, और ठीक 10 बजे पे, मतलब समझ लो 10 बजे सबका क्लैश होना, तो मॉलिक्यूलरिटी 6, मतलब समझ लो ऐसे टाइप्स। क्लिक हुआ थोड़ा सा? भाई भाई पर रियलिटी तो तुम भी जानते हो, 10 बजे बोल के जब बोला जाता है तो 10 बजे तो इंसान नहा रहा होता है, क्यों? तो अब जरा रियलिटी चेक ले लेते हैं भाई, क्या है वो। तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट तो याद हो गई होगी, है ना? अब देखो मॉलिक्यूलरिटी बल नॉर्मली कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। बेचारा टेट्रा और हेक्सा, और उसको तो बोल ही नहीं रहे हो, 3 बल। ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे 3 ही टकर पाए, समझ रहे हो? अब देखो सिंपल सा है, यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर और ट्राई। ऋषभ यूनिमोलिकुलर क्या हो सकती है? मॉलिक्यूलरिटी इज 1। हाँ, इसको आप वैसे ही ले सकते हो, मतलब एक ही का वो होना। अब ये तो हो गई बस एक आपको सेंस ऑफ याद कराने का वो जो एग्जांपल दिया था, लेकिन एक्चुअल में आप ये बोलोगे ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल है और वही खुद ब खुद
रिएक्शन कर रहा है, या फिर नॉर्मली कौन से मॉलिक्यूल्स या कौन सी रिएक्शन होती है मैं बता दूं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हुज मॉलिक्युलरिटी इज 1, मतलब वो एक ही मॉलिक्यूल जो आपने एज अ रिएक्टेंट लिया है वो खुद में खुद रिएक्शन कर रहा है। मैंने इसे खुद में खुद मतलब वो अपने आप को तोड़ रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल है वो टूट रहा है। इसलिए यहाँ पे देखो पहला पॉइंट जो लिखा होगा आपने देखा होगा, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितनी भी क्या होती हैं वो आमतौर पे ज्यादातर क्या होते हैं, यूनी मॉलिक्यूलर। एग्जाम्पल में भी देखो, देखो ये रिएक्टेंट में एक ही मॉलिक्यूल है ना CaCO3, और यही टूट रहा है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व ओनली वन रिएक्टिंग स्पीशीज, इसमें सिर्फ एक ही रिएक्टिंग स्पीशीज वैसे बोलना ठीक नहीं, बट हाँ रिएक्टिंग मतलब वो खुद ही टूट रहा है ना अकेला, तो इसलिए बेचारा यूनिमॉलिक्यूलर है। बायोमॉलिक्यूलर में क्या होगा रितेश? हाँ, मॉलिक्युलरिटी इज 2, इट इन्वॉल्व कोलिजन ऑफ 2 रिएक्टिंग स्पीशीज, मतलब वही वाले केस हो गया कि मतलब वहां पे मैं भी पहुंच गया और एश भी पहुंच गई, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, है ना। इट्स लाइक देखो यहाँ पे एग्जांपल में अगर आप देखोगे, रिएक्टेंट में एक NO का मॉलिक्यूल है और एक किसका है O3 का मॉलिक्यूल, और वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्टिंग स्पीशीज हैं इसलिए इसका जो मॉलिक्युलरिटी हो गया वो क्या हो गया 2, या फिर ये बायोमॉलिक्यूलर हो गया, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ो। अब ट्राई मॉलिक्यूलर क्या होगा भाई, जिसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी सृष्टि? हाँ, मतलब 3 लोगों का एक पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच जाना ना, उसी पर्टिकुलर टाइम पे। इट इन्वॉल्व कोलिजन ऑफ 3 रिएक्टिंग स्पीशीज की तीनों टकर गई। लोग इसमें गाड़ियों का भी एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन अकेली गाड़ी कहाँ टकरेगी, छोड़ो। और यहाँ पे काफी लोग इस एग्जाम्पल को देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट अगर आप ध्यान से देखोगे सृष्टि यहाँ पे NO के आगे कितना लिखा हुआ है, तो मतलब 2 NO के मॉलिक्यूल्स हैं, आप समझ रहे हो, 2, एक NO और एक O2, 3 टकर रहे हैं, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे समझो इसे, तब जाके अच्छा लगेगा। और 2 और 1 3, इतना क्लिक हो गया सृष्टि? टफ है क्या टॉपिक? हाँ, अब देखो इन सिमिलर मैनर रिएक्शन हुज विच इन्वॉल्व कोलिजन ऑफ 4 मॉलिक्यूल, अगर 4 मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, दोज रिएक्शन आर कॉल्ड टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि 4 टकरा रहे हैं, है ना। दिव्यांशी लास्ट वाला पॉइंट, अरे यार क्या हो गया, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या आप मेरे को क्वेश्चन डिक्टेट कर सकते हो? क्या है? वही जवाब जो आप बता सकती हो कि कोई रिएक्शन ट्राई और टेट्रा मॉलिक्यूलर क्यों नहीं हो सकती, क्यों एक पर्टिकुलर टाइम पे सबके सब लोग नहीं पहुंच सकते टाइम पे, मतलब लाइक समझ रहे हो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि चारों एक ही टाइम पे पहुंच जाएं? बिकॉज कोलिजन ऑफ मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल का एक ही टाइम पे टकरना या एक ही टाइम पे पहुंच जाना एक जगह पे, समझ रहे हो, एट द सेम टाइम इज क्या वेरी रेयर, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि अश्लेषा ने जो टाइम दिया, क्यों अश्लेषा, उस पर्टिकुलर टाइम पे सब पहुंच जाएं एक पर्टिकुलर टाइम पे ना, कड़क, ऐसा हो ही नहीं सकता। और लॉजिकली देखो वो तो है एक वैसा एग्जांपल, आप रिएक्शन में भी देखो, अगर रिएक्शन में ना 2 ही आपने कंपाउंड्स लिए तो वो 2 ही टकरते हैं ज्यादा, ऐसे 3-4 एक साथ नहीं रिएक्ट करते, हेलो, एक पर्टिकुलर टाइम पे 2 ही आपस में रिएक्ट करते हैं, जस्ट लाइक दैट। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे 2 ही मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे ज्यादा होते भी नहीं है। तो आपको एक क्लिक हो गया थोड़ा सा। एक और छोटा सा टॉपिक है, मैं चाहूंगा उसको निपटा ही दें। ये
क्योंकि ये 2 नंबर में पूछ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड क्या, ठीक है। तो अपनी कॉपी में ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी ऐसे करके वो बनाना। लिख दिया दिव्यांशी? पहला पॉइंट इधर भी और पहला पॉइंट इधर भी इज द डेफिनेशन, क्या है? दोनों को लिख दो, वही जो पहले लिखी थी ऑर्डर के लिए क्या थी, इट इज द सम ऑफ power of concentration in terms of reactants in a reaction or expression. हाँ लिख दो उसको। आप लिख लो कोई नहीं। अब एग्जाम्पल डेफिनेशन नहीं कोई, मॉलिक्यूलैरिटी की भी डेफिनेशन लिख दो, अभी अभी लिखी थी ना जो, वही वाली। दिव्यांशी लिख दिया? तो पहला तो डेफिनेशन ही हो जाएगी कि ऑर्डर तो पावर्स का सम होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, कितने पार्टिकल आपस में क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, है ना? हाँ, लेकिन इसके बाद वाला पॉइंट सबसे ज्यादा एक ऐसा पॉइंट है जो मतलब टीचर चाहेगा अगर ये क्वेश्चन है ना आपको दे रखा तो ये होना चाहिए। ऐश देखो क्या है अगला वाला पॉइंट, बहुत प्यारा है ये, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। ऐश इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर पे लिखा हुआ है। हाँ मतलब ये आप जानते हो ऐश, हमने रेट लॉ लिख रहे थे तो कंसंट्रेशन के ऊपर पावर लिख रहे थे बार बार, है ना ऐश? और वो पावर अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तब पता चलती है हमें, समझ रहे हो? हेलो, आप रिलेट कर पा रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूं? हेलो ऐश, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? रेट लॉ में आप जब लिख रही थी तो देखो आपने H2 और Cl2 में 0 0 लिख दिया, या फिर H2 में 1 और Br2 में हाफ लिख दिया। तो क्या अपनी मर्जी से कर रहे हो क्या, लूडो का वो गोटी कर रहे हो क्या ऐसे करके जो तब कर रहे हो उसको लिख रहे हो? नहीं ना। तो वो जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, मतलब ऐश आपको जब लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह किया होगा कि ये रहा H2 ये रहा Br2, तब आपको पता चला होगा कितनी मात्रा इस्तेमाल हो रही है कितनी मात्रा नहीं हो रही, आया ना? और जब आप ऐसे करके रेट लॉ निकालोगे, रेट लॉ इक्वल टू मान लेते हैं जैसे K H2 की पावर 1 और Br2 की पावर क्या, हाफ। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये और ये एक्सपेरिमेंट से आएगी, हाँ है ना, 1 और हाफ, ये सुनो। और जब 1 और हाफ ही एक्सपेरिमेंट से आ रही तो उसका जो ऑर्डर होगा वो भी तो एक तरीके से क्या, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। हेलो, तभी तो आपने बोला ऑर्डर इक्वल टू क्या, 1 प्लस हाफ, दैट इज 3/2। तो ये जो 3/2 है बल ये कैसी है, एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, ठीक है ऐश? वहीं इसके विपरीत अगर आप अश्लेषा इधर देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल से मतलब एक्सपेरिमेंट, हाँ बोली बोली बातों में, जैसे ये 2 दिख रहे टकरने में वाले तो 2 हो गया मॉलिक्यूलैरिटी, 3 देगा तो 3 हो गया, ऐसे। तो मैं चाहूंगा एक तो ये वाला पॉइंट वेरी वेरी क्रूशियल है, ये वाला वेरी वेरी क्रूशियल है, सॉरी, और एक इसके बाद वाला जरा देखना। देखो ऑर्डर कैन बी 0, अश्लेषा ऑर्डर 0 हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी 0 आपने देखा अश्लेषा कि हमने पीछे ऑर्डर्स में 0 ऑर्डर भी निकाला है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी का 0 होना मतलब कोई रिएक्टिंग स्पीशीज ही नहीं है। अरे
अगर कोई रिएक्टिंग स्पीशीज नहीं है, मतलब एक अकेला भी नहीं है, तो हो क्या रहा है फिर? मतलब अरे तो है क्या उस वेसल में जब एक भी नहीं टूट रहा? तो आप समझ रहे हो? तो मॉलिक्युलरिटी का भी जीरो। सो इतना काफी है आज के लिए, ठीक है? दैट बी ऑल। क्या क्या मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शन नहीं बोला, फ्रैक्शन एज फार एज आई नो नहीं, इट कैन नॉट बी जीरो। ऑर्डर हो सकता है फ्रैक्शन में, एज सच मुझे याद तो नहीं, पर हाँ ऑर्डर कैन बी, ऑर्डर हो सकता है फ्रैक्शन में। हाँ फ्रैक्शन में नहीं होगी ये, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एज फार एज आई नो, अदरवाइज आई विल जस्ट हैव अ लुक, बट इतना तो हमने तो यही पॉइंट पढ़ा है कि ऑर्डर क्या बोलते हैं जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन वगैरह ये सब हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी हमेशा 1 2 3 ऐसे टाइप में होगी, जीरो तो नहीं होगी। दैट्स ऑल इट इज। आई विल जस्ट हैव अ लुक एंड आई विल लेट यू नो। ओके चलो, ओके दैट विल बी ऑल गाइस फॉर टुडे। इतना कर लेना यहाँ तक 40%। मैं बोल तो रहा हूँ इसमें थोड़ा, आप मुझसे बस जिंक्स मत करो वो ये डेट बोल के, कि नहीं तो फिर वो लग जाएगा। हाँ डोंट वरी। और ऐश जितना भी आपका पेपर वाले से जो है, वी विल जस्ट ट्राई टू, जो भी है ना आप अपने एंड से कल 7 to 7:30 सुन लो, पहले ही आईसीएससी का पेपर का होगा शुरू। अभी डेमो सेशंस ले लो या जिसको भी जो भी ले रहा है एंड ऑल, 7 to 7:30 वाला जो टाइम पीरियड होगा उसमें हम आईसीएससी का बोर्ड का पेपर करेंगे 2025 का, और आपको रियलिटी चेक मिलेगा कि क्या है। आराम से 3-4 डेमो सेशंस जो चल रहे हैं उसमें ले सकते हो या जो भी है, और उसके बाद हम ऐसे करके आएंगे यूके बोर्ड। सॉरी अच्छा यूके बोर्ड करवा दिया क्या मैंने? अभी यूके बोर्ड नहीं करवाया ना? चलो चलो ठीक है कोई नहीं, यूके आईसीएससी जिसको भी करना है वो मैं करवा दूंगा। अगर सृष्टि और दिव्यांशी आप भी एक बार डेमो ले लो, देख लो। हाँ सृष्टि और दिव्यांशी एक चीज और मैं चलो अभी बाद में बताऊंगा, अभी आज आप संडे एंजॉय कर लो, थोड़ा सा जो रह रखा है मैं कल ही बताऊंगा, अभी डोंट वरी। चलो सी या क्या कोई नहीं, अभी जब तक इन मैम का पेपर है तब तक वो कर लेते हैं, नो वरीज। चलो कोई नहीं, सी या बाय बाय, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ फ्रॉम एसजी केमिस्ट्री, सी या बाय बाय, वेलकम बाय। अरे नोट्स भेज दो।